हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव के पार्ट 18 एंड इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक बेबी को अपने पास लेकर आता है। जैसे ही जंगकुक बेबी को अपने घर में लेकर आता है, जंगकुक को लग रहा था उसे जीने के लिए नई वजह मिल गई हो और उसे जीने के लिए अपना बेबी मिल गया हो। और बेबी भी जंगकुक के पास आकर बहुत ज़्यादा खुश था। जंगकुक बेबी को अपने बड़े से मेंशन में लेकर आता है, जहाँ पर सारे लोग बेबी और जंगकुक को देखकर ग्रीट करते हैं। बेबी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से पूरे मेंशन को स्कैन करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक को अपने मन में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जंगकुक बेबी की तरफ देखकर कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं और मेरी हर वो चीज़ जो मुझे प्यारी है वो सब तुम्हारी है, क्योंकि तुम मुझे प्यारे हो। आई लव यू सो मच। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें अब फिर से नहीं खोना चाहूँगा। माय बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब मैंने ये सुना कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो, तब मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हें अपने हाथों में पहली बार लिया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस दुनिया में सब कुछ पा लिया है और मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ। बस मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहूँगा और तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहूँगा। बेबी जंगकुक की ये बात सुनकर अननोइंगली स्माइल करने लगता है। बेबी के फेस पर स्माइल देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। जंगकुक बेबी को लेकर अपने रूम में आ जाता है और बेबी को रूम की सारी चीज़ दिखाने लगता है। बेबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने डैड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। तभी बेबी अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है। जंगकुक बेबी को शांत करवाने की कोशिश करता है और उससे कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? देखो तुम्हारे फादर तुम्हारे पास है, प्लीज़ रोना बंद करो। लेकिन बेबी रोने का नाम बंद ही नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा हार्डली रो रहा था। पहली बार किसी को रोता हुआ देखकर जंगकुक को अपने दिल में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक पागल हो रहा था अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसका बेबी रोना बंद कर दे। जंगकुक सारे नौकरों को चिल्लाने लगता है और मेड्स को चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ मेरे बेबी के लिए दूध गर्म करो। और हाँ, एक बात याद रहे, दूध ठंडा होना चाहिए, वरना मेरे बेबी का मुंह जल जाएगा। यू अंडरस्टैंड? अब चले जाओ यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और बेबी के लिए दूध लाने चले जाते हैं। जंगकुक बेबी को लेकर पूरे घर से घूमने लगता है और बेबी के बैग को रब कर कर बेबी को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही था। कुछ देर बाद मेड दूध की बोतल लेकर जंगकुक के पास आती है। जंगकुक दूध की बोतल अपने हाथों में लेता है और सबसे पहले तो जंगकुक चेक करता है दूध ज़्यादा गर्म तो नहीं है। दूध बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बेबी दूध को देखकर भी फिर से रो ही जा रहा था। जंगकुक बेबी को फीड कराने की कोशिश कर रहा था और बेबी को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेबी दूध पी नहीं रहा था। अपने फेस से बार बार वो दूध की बोतल हटा रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक बेबी का फेस होल्ड करता है और उससे कहता है, प्लीज़ बेबी रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। डैड तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आ जाएंगे। लेकिन बेबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और बहुत ही ज़्यादा हार्डली रो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी मेड जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, किंग ये बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, ये बोतल का दूध नहीं पिएगा, इसे अपने
माँ का ही दूध देना होगा, वरना ये रोना बंद नहीं करेगा। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और मेड की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम क्या कह रही हो? माँ का दूध। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट कर दिया है और जंगकुक से कहती है, यस किंग, इस बेबी की जो माँ है अभी इसके लिए वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चा अपनी माँ को बिना देखे रह ही नहीं सकता, आपको इसकी माँ को बुलाना चाहिए। जंगकुक मेड की ये बात सुनकर बेबी की तरफ देखने लगता है, जिसकी रो रो के बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी और जंगकुक अपने बच्चे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं ले सकता, इसलिए जंगकुक ना चाहते हुए भी जिमिन को कॉल करने लगता है। जिमिन अपने रूम में बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशान था। इस वक्त योंगी पुलिस स्टेशन गया था ताकि वो तेही की कस्टडी जंगकुक से वापस ले सके। तभी जिमिन के फ़ोन पर जंगकुक का कॉल आने लगता है। जंगकुक की कॉलर आईडी देखकर जिमिन इमीडिएटली फ़ोन को रिसीव करता है और जंगकुक के बिना कुछ बात सुने हुए से कहता है, यंग, आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों तेही को अपने साथ लेकर चले गए? आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो फिर से आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए, आपको पता भी है तायोंग की क्या हालत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप आखिरकार इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, अपनी बकवास बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छे से सुनो। तुम तायोंग को लेकर अभी के अभी यहाँ आ जाओ, जॉन मैंशन में। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, यंग, आर यू क्रेजी? आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद तायोंग आपके पास आएगा? आपने तो उसका बच्चा भी छीन लिया है और आप आखिरकार कैसे ऐसा सोच सकते हो? जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन बेबी को रोता हुआ देखकर इस वक्त जंगकुक जिमिन पर गुस्सा भी नहीं कर सकता। जंगकुक जिमिन से कहता है, जंगकुक, तेही बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसे तायोंग की ज़रूरत है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तेही का नाम सुनकर तायोंग ज़रूर यहाँ पर आएगा। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तायोंग को यहाँ पर प्लीज़ लेकर आ जाओ, वरना तेही रोना बंद नहीं करेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तेही रो रहा है? ओह माय गॉड, वो तो बहुत ज़्यादा रोता है। आप चिंता मत कीजिए यहाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तायोंग को वहाँ लेकर आ सकूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपने डार्क वॉइस में कहता है, कोशिश नहीं, तुम्हें उस तायोंग को लेकर यहाँ पर आना ही होगा। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। बेबी अभी भी रोना बंद ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक बेबी की बैक सहलाने लगता है और बेबी से कहता है, प्लीज़ बच्चा, रोना बंद करो, तुम्हारी मॉम आती होगी। ये कहकर जंगकुक बेबी को लेकर पूरे घर से घुमाने लगता है ताकि बेबी चुप हो जाए। दूसरी तरफ जिमिन फ़ोन कट होने के बाद एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, अभी युंगी भी घर पर नहीं है, ये सही मौका है तायोंग को यहाँ से निकाल कर यंग के पास लेकर जाने का, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट होप है जिसकी वजह से तायोंग और यंग फिर से एक साथ हो जाए। मुझे पता है बेबी और तायोंग मिलकर मेरे यंग को बदल सकते हैं, मुझे अपने यंग के लिए ये करना ही होगा। ये कहकर जिमिन तायोंग के रूम में जाने लगता है। बेबी के जाने के बाद तायोंग पूरी तरीके से टूट चुका था, मानो तायोंग की बॉडी में जान ही नहीं बची हो। तायोंग बेड पर बैठा हुआ था और तायोंग बेबी के छोटे छोटे कपड़ों को हक कर कर बहुत ज़्यादा रो रहा था। तायोंग बेबी के ड्रेसेस को हक कर कर रो रहा था और कहता है, उस मॉन्स्टर ने मेरी जीने की लास्ट होप भी मुझसे छीन ली, उसने मेरा बच्चा भी मुझसे दूर कर दिया। वो एक जानवर है, उसके दिल में फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, उसका दिल पत्थर का है। ये कहकर त्योंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी जिमिन घबराया हुआ त्योंग के पास आता है और त्योंग के पास आकर भागकर कहता है, तायोंग,
चलो मेरे साथ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है अभी के अभी। लेकिन जिमिन की बात सुनकर भी तायंग उन्हें अनसुना कर देता है और तेही के कपड़ों को हक कर कर रो रहा था। जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग, ये रोने धोने का टाइम नहीं है। तेही को तुम्हारी ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तेही का नाम सुनकर तायंग रोना बंद करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या मेरा बच्चा, उसे क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? जिमिन तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, नहीं, अभी मेरे साथ यंग के घर पर चलो। तेही बहुत ज़्यादा रो रहा है और वो दूध भी नहीं पी रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन से कहता है, कैसे पिएगा, वो बस 4 मंथ का है और वो सिर्फ मेरा बेबी है। प्लीज़ जिमिन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मेरे बच्चे के पास लेकर चलो। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, चलो, अभी यूंगी नहीं है, अगर वो घर पर आएगा तो वो ज़रूर हम दोनों को जाने से रोक देगा। ये कहकर जिमिन तायंग का हैंड होल्ड करता है और उसे घर के बाहर लेकर आता है। जिमिन ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है और तायंग भी दूसरी सीट पर बैठ जाता है। तायंग को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी अपने बच्चे के लिए। वो बस बार बार गॉड से प्रे कर रहा था कि उसके बच्चे को कुछ भी ना हो। जंगकुक बेबी को लेकर इधर से उधर घूम रहा था, लेकिन बेबी फिर भी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसे देखकर जंगकुक का दिल पल पल टूट रहा था। जंगकुक बेबी की तरफ देखकर कहता है, बेबी प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, तुम्हारी मॉम आती होगी, प्लीज़ बच्चा। लेकिन बेबी फिर भी रोए जा रहा था। तभी जंगकुक को अचानक से जिमिन के कार की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से जंगकुक बेबी को लेकर लिविंग रूम में पहुंचता है। जिमिन अपनी कार चलाना बंद करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, हम यंग के घर पहुंच गए, माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि शायद यूंगी घर पर आ जाए। अगर उसे घर पर कोई नहीं दिखा तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तुम प्लीज़ अपने बच्चे से जाकर मिल लो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जॉन मैंशन की तरफ देखने लगता है। फिर से जॉन मैंशन को देखकर तायंग को अपनी ज़िंदगी के वो सारे भयानक दिन याद आ जाते हैं जो उसने इस जॉन मैंशन के अंदर गुजारे थे। तायंग तो जॉन मैंशन को देखकर भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी तायंग को बेबी के रोने की, चिल्लाने की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आने लगती है, जिसे देखकर तायंग का दिल बुरी तरीके से दहल और टूट जाता है। तभी जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? तुम सुन नहीं रहे हो कि तेही कितने ज़्यादा ज़ोर से रो रहा है? जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ गो तायंग। अब यंग तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं हूँ, प्लीज़ जाओ और अपनी बेबी को देखो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और कार का डोर ओपन कर कर कार से बाहर उतरता है। जिमिन तायंग को देखकर कहता है, कुछ नहीं होगा, बस अपने बेबी के बारे में सोचो, मुझे अब जाना होगा। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायंग बड़े ही हिम्मत कर कर जॉन मैंशन के अंदर आता है। जॉन मैंशन को देखकर तायंग की तो मानो रूह भी कांप जाती है। तायंग लेकिन बड़े ही हिम्मत के साथ जॉन मैंशन के अंदर आता है और बेबी की रोने की आवाज़ सुनता है, जिसकी वजह से तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। बेबी जंगकुक के हाथों में था और जंगकुक बेबी को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर तायंग भागकर जंगकुक के पास आता है और बिना कुछ सोचे समझे बेबी को जंगकुक के हाथों में से लेकर कहता है, माय गॉड, माय तेई, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा रोना पड़ रहा है, लेकिन मम्मा आ चुकी है और वो अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ये कहकर तायंग बेबी के पूरे हैंड्स, पैर, चिक्स पे और फेस पर किस करने लगता है। तभी जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, आई थिंक ही इज़ हैंग्री,
और ये कब से कुछ भी नहीं खा रहा है। सो यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और ख़बरदार, अगर मेरे बच्चे को तुमने यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपनी रेड आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतने साल गुजर गए लेकिन तुम अभी भी वही हो, जानवर के जानवर। तुम कभी नहीं चेंज हो सकते जियोन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम तायोंग, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आए हो वो करो। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर आकर रह सकते हो, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हें भी अपने घर में तुम्हें झेलने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें तो अपने भाई के अलावा किसी की बात सुननी भी नहीं है। देखा, तुम्हारी वजह से बेबी कितना ज़्यादा रो रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग क्या के फटी की फटी रह जाती है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या वो मेरी वजह से रो रहा है? शर्म करो मिस्टर जॉन जंगकुक। तुम्हें तो बात पता चली होगी ना कि आई वॉज प्रेग्नेंट, लेकिन उस वक्त क्या तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा ईगो। तुमने जानकर भी कुछ नहीं किया होगा। आई अंडरस्टैंड। और जब मेरा बेबी मेरे पास है, मैं उसके साथ खुश हूँ, तो तुम मेरी लाइफ और मेरी खुशियाँ डिस्ट्रॉय करने फिर से आ गए। मुझे इतना ज़्यादा हर्ट कर कर तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है? बोलो, क्या तुम मेरा पीछा छोड़ नहीं सकते हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, मिस्टर किम तायोंग, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप रूम में जाकर बेबी को फीड कराओ। और याद रखना, कोई चालाकी नहीं, वरना तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग सैडली चकल करता है और जंगकुक से कहता है, तुमने जो करना था वो बहुत पहले ही कर दिया। अब और तुम इससे ज़्यादा क्या करोगे? मुझे मार ही दोगे ना? वैसे भी मैं मर ही चुका हूँ और उससे ज़्यादा तुम कर भी कह सकते हो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी डार्क वॉइस में कहता है, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। बेबी भूख के मारे बहुत ज़्यादा रो रहा था। तायोंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी से कहता है, चिंता मत करो बेबी, आई एम हियर। ये कहकर तायोंग बेबी को रूम में ले जाता है और उसे अपना मिल्क फीड कराने लगता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय।